हमारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे गार्लिक ब्रेड वगैरह सारा इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, पब्लिक के लिए जब भी आइए परचेज करिए, और इसका पैसा जो है वो डिलीवरी सेक्शन में गवर्नमेंट को ही देना होगा। और ये जितना भी सामान बन रहा है इसका कुछ परसेंटेज जो है ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये लास्ट लेग चल रहा है। तो मैंने इस सीरीज का इसलिए कहा क्योंकि आई माइट बी रिटायरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, मे बी आई एम नॉट रिटायरिंग फ्रॉम द पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस। तो मैं इसमें रिकॉल करूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें हमने ये बात करी थी कि जो हमारे यहाँ गैंगस्टर्स रह रहे हैं जिनके अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही है जेल में, उसकी स्ट्रेटेजी बना के और उसको कंट्रोल करेंगे। थोड़ी सख्ती की गई और थोड़ा सा कोऑपरेशन मिला प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों का और आपका भी, जिनके माध्यम से मैंने उन तक बात पहुंचाई थी। और हमने काफ़ी गैंगस्टर्स का तबादला किया और तबादला करके और इस तरह से सेंसिटाइज करके उनकी लिस्ट बना के और किस तरह से गैंगस्टर राइवलरी है उसके हिसाब से सारी कार्रवाई करते हुए हमने उस जो आपराधिक गतिविधियां उनके अराउंड थी उसको पूरा काबू कर लिया। किसी भी जेल से अब ना कोई मोबाइल, कोई फिरौती, किसी तरह की कोई घटना हमारे टेंडर में नहीं रही और उसको काबू में हमने शुरू के 4 दिन में किया था। एक गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने की बात कही थी। जो महिमा मंडन इनका चल रहा था, जो इनकी पेशी में पीछे से गाने बजते थे, इंस्टाग्राम पे अपने को दिखाया जाता था और तमाम तरह की चीजें थी जिसको हमने प्रिजन रूल को इम्प्लीमेंट किया और जेल के अंदर की क्या व्यवस्था है इसको दिखाने के लिए मैंने ये बात कही थी। और हम लोग जेल में मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को लेके हम गए भी थे और हमने दिखाया कि 6x6 के सेल में 3 या 4 गैंगस्टर के किस तरह से साथ रहते हैं। उसी में इनका टॉयलेट है, खाने के लिए रोटी सब्जी और रोटी दाल मिलती है। और आपने पीछे देखा होगा कि हरियाणा पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में रही, तो इनको कभी गोली लगती थी, कभी कुछ लगता था और ये अंदर हॉस्पिटल में मिलते थे और इनकी काफ़ी दयनीय स्थिति होती थी, इनकी चेहरे से दयनीयता टपकती रहती थी। और साथ में इनको सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस का भी काम करना पड़ता था जो इनको अलॉट होता था। तो धीरे धीरे लोगों ने, युवाओं ने इस बात को समझा कि इसका महिमा मंडन इनका गलत हो रहा है और इनका महिमा मंडन खत्म करने का ये फायदा हुआ कि आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे जो एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, युवाओं को बहका के उनसे गलत काम कराने के लिए उकसाया जाता था, वो एकदम से बंद हो गया। इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को देता हूँ, आपको देता हूँ, जिन्होंने हमारी बात को बाहर पहुँचाया। जब हमने जेल का आपके साथ निरीक्षण किया था तब आपने देखा होगा कि वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें भी बन रही थी, वेलफेयर की चीज़ें भी बन रही थी और बेकरी का सामान बन रहा था, वुड क्राफ्ट का था और प्रिंटिंग प्रेस भी था जो कि कैदियों द्वारा ही मैनेज किया जा रहा था, प्रिजन इनमेट्स द्वारा ही किया जा रहा था। सारे चीज़ों के रेट्स बड़े कॉम्पिटिटिव थे और क्वालिटी भी बहुत हाई थी। वहाँ से ये बात हुई थी कि इसको जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको धीरे धीरे सिस्टम में लाया जाए और इसके लिए 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक इस्टेब्लिश किए गए और 5 ITI 5 पॉलिटेक्निक इस्टेब्लिश किए गए जो इस तरह से थे करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक। और उसमें भी ऐतिहासिक कार्य ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को उसका उद्घाटन किया और सारे वरिष्ठ जजेस वहाँ पे उपस्थित थे और उसकी काफ़ी सराहना की गई कि रिहेबिलिटेशन का ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड के जो फर्स्ट क्लास के जो मोस्ट डेवलप्ड नेशन माने जाते हैं उनके कैटेगरी का हमारे पास ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चालू किया गया। इसके आगे फिर मैंने जो बात रखी थी वो रखी थी कि किस तरह से फॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। उसमें NOIS और अपना इग्नोयू का वो रखा गया था जिसमें 10th और 12th का जो है NIOS से मिलता है और इग्नोयू की तरफ से BA और MA की डिग्री मिल रही है। जब हम ये सारे कार्य कर रहे थे तो हमारे मित्रों ने, आपके मीडिया के मित्रों ने ये सजेस्ट किया कि चीज़ें जो है बड़े हाई क्वालिटी की बन रही हैं और एक आउटलेट जो है वो यहाँ पंचकुला में खोला जाए और वो जनता के लिए खोला जाए जिसमें जनता अपने मर्जी से उसमें पेमेंट करके वो सामान पा सके, जैसे वो अम्बाला में पा रही है।
तो हमने यहाँ रिसेप्शन के बगल में ही एक नया आउटलेट खोल दिया है, जिसमें हरियाणा जेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारा इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। इसमें एलोवेरा जेल भी है, वुड क्राफ्ट का सामान है, घड़ियां हैं बहुत अच्छी बनी हुई, लकड़ी के बने हुए बहुत ही अच्छे सामान है टॉप क्लास के। और इसमें ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड है जो जिसकी बड़ी प्रशंसा हो रही थी, और बेकरी के ढेर सारे अन्य सामान है। और ये आप लोग के लिए उपलब्ध है, जनता के लिए उपलब्ध है। जनता यहाँ पे आए, बाहर रजिस्टर लगा दिया गया है, बंदा छोड़ दिया गया है, तो वो आपको उस पर रजिस्टर पे आपका नाम और मोबाइल नंबर चढ़ाएगा, कितने का आपने सामान खरीदा वो आपको उसके उसी के हिसाब से आपका भुगतान करके और सामान आपको दिया जाएगा।